हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ का जो हमारा चैप्टर चल रहा था लेसन ऐसे का, उसका अगला भाग। इससे पहले हमने 16 भाग करा दिए, आज भाग 17वां है। तो देखिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर है 61वां। क्वेश्चन नंबर 61 है, 3 ड्रामों में क्रमशः 2 टंकियों की धारिता 120 लीटर तथा 56 लीटर है। 2 टंकियों की धारिता है, 120 लीटर की है एक टंकी और एक 56 लीटर की है। ठीक है, एक 120 लीटर की है और एक 56 लीटर की है। कुल मिला के 2 टंकियां हैं, 2 की धारिता हैं। ये एक की धारिता 120 लीटर है, 120 लीटर पानी या दूध जो भी आता है, और एक में 56 लीटर आता है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे मतलब जो नाप दे, और वो दिया है घन सेंटीमीटर में। ठीक है, नापने के लिए घन सेंटीमीटर में। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए 120 लीटर का एक डिब्बा है, 56 लीटर का एक डिब्बा है। 2 डिब्बे हमारे पास हैं, दोनों डिब्बों की धारिता दे दी। ठीक है, अब वो भरे हुए हैं। अब इनमें देखिए बता रहा है कि वह बड़े से बड़े डिब्बे का माप क्या हुआ जो दोनों को नाप दे। अब या तो भाई 1 लीटर का मान लीजिए तो 120 बार ये नापेंगे, 56 बार ये नापेंगे जब नपेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा सा समय बच जाए तो जल्दी नप जाएगा, तो मान के चलिए 2-2 लीटर के हो जाएंगे, तो थोड़ा आधा समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इनका में से निकाल लेते हैं। सबसे पहले 120 का और 56 का में से, क्योंकि उसी से हम नापेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 120 का में से देखिए 2 से काटेंगे 60 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 30 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा। ठीक है, अब इसी तरह 56 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 28, फिर 2 से काटेंगे 14 बार, फिर 2 से काटेंगे 7 बार। अब नहीं कटेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं मैच करके क्या है, क्या आखिर 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें। कुल मिला के क्या है उसका 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया हमारा में से बराबर। ठीक है, में से बराबर आ गया हमारा, ये इसमें रफ कर देता हूँ। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 लीटर की होगी। लेकिन हमें दे रखा है आंसर घन सेंटीमीटर में। थोड़ा ये सोचने वाली बात है कि हमें 8 लीटर का कोई भी डिब्बा नाप लीजिए, इसे भी पूरा नापेगा और इसे भी पूरा नापेगा। ये 15 बार नापेगा, ये 7 बार नापेगा। ठीक है, तो ये पूरा नाप देगा। लेकिन घन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 8 लीटर जो लीटर को है, लीटर बराबर क्या होता है, लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 1000 की गुणा कर देंगे, लीटर हटाएंगे घन सेंटीमीटर से, तो क्या हो जाएगा हमारा 8000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा घन सेंटीमीटर जो है सी वाला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62वां सवाल देखेंगे। 3 ड्रमों में क्रम से, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, मैं इधर लिखे लेता हूँ, इधर नीचे नहीं लिख रहा। 62वां इसमें दिया है 3 ड्रमों में क्रम से 25 27 16 53 तथा 22 61 लीटर दूध है। ठीक है, लीटर दूध है हम ये मान लेते हैं। ठीक है, लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम में दूध को डिब्बे से पूर्ण संख्या में नाप दे। देखिए दोस्तों, सेम सवाल है, पहले घन सेंटीमीटर में दिया था, अब क्या लीटर में दे दिया है। तो सबसे पहले भाई दोस्तों करेंगे क्या, हो सकता है कोई डिब्बा होगा, इसे भी पूरा नापेगा, इसे भी नापेगा, इसे भी नापेगा, क्योंकि खाली करना है उसे, कितनी बार नापना है, बस थोड़ा सा ये निकालना है। तो इनका क्या हम निकालेंगे, में से ही निकालेंगे, क्योंकि 25 27 1653 2261 का में से। ठीक है, तो में से निकालेंगे भाई 25 27 का।
सबसे पहले देखते हैं, देखिए में से निकालने में क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं। छोटी कौन सी है, 1653। तो 1653 के क्योंकि फैक्टर करने में भी आसान रहेगी और काटने में भी, तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो इसे 3 से काटेंगे, कटेगा क्योंकि विषम संख्या 3 से काटेंगे, 5 15 3 बार देंगे, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार, 5 बार और 1 बार। अब देखिए ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो विषम है तो 3 से नहीं कटेगा, 3 कम 3 और 2 लगा लिया, 3 8 3 24 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं। 7 से कटेगा क्या, 7 8 7 7 49 और 6 नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा तो 9 9 5 9 6 54 है, उस 9 से भी नहीं, फिर 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं काट के, 13 चौका 52, 13 से काटते हैं, 13 चौका 52 हो गया और 3 बचा, नहीं 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 13 चौका 52, 13 से भी नहीं कट रहा, 14 से काट नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से देखते हैं, 17 या 51 हो गया और हमारा बचा यहाँ पे 4, तो भी 13 से 17 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा। 19 से देखते हैं, 19 दूनी 38, 19 से कटेगा शायद, 19 दूनी 38 हो गया और 38 हमारा 2 और 5 55 में से 38 निकालेंगे तो हमारा 15 में से हट जाएगा, तो 7 और 1 17 और 19 नंबर, ठीक है। हमारा 19 से कटा, देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको। 19 का पहाड़ा याद होता तो शायद इतनी वो 29 का पहाड़ा याद होता इतनी देर नहीं लगती, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है। तो देखिए इसका जो आया हमारा 1653 का। अब देखिए दोस्तों सभी में या तो 3 से कटेगा या 19 से कटेगा या 31 से कटे, इनमें से एक संख्या से ज़रूर कटेगा। हो सकता है 2 से भी कटे लेकिन एक से ज़रूर कटेगा। अब हम 25 को देखते हैं, 25 27 को, 25 27 को काटेंगे। सबसे पहले 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा। तो अब 3 के बाद हमें काटने की ज़रूरत नहीं है, या तो 19 से काटिए या फिर 29 से काटिए, ठीक है। हाँ 19 से काटते हैं, 19 ही कम 19, ठीक है। 6 बचा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 6 62 था और 19 तिया 57, ठीक है। 19 से कटा है ये। अब 133 वो संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, शायद ऐसा हो सकता है। तो हमें 19 की ज़रूरत है केवल, इसमें हमें और काटने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में देखते हैं 22 61 को, थोड़ा सा लंबा है, लेंथी भी है। 22 61 को काट के देखेंगे भाई 22 61 कितने से कटेगा। जब 19 से कटा है तो 19 से शायद ये भी कटेगा, क्योंकि और संख्या कोई मैच खा नहीं रही, तो इसमें यही रहेगा, 19 ही कम 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बचेगा तो 19 दूनी तो रहेगा नहीं और ये हो जाएगा हमारा 19 ही कम 19 और 3 बचा, 19 ही कम 19 हो जाएगा फिर भी, और ये हमारा था 36, फिर हमारा बचा 17 19 नंबर, ठीक है। तो हमारा देखिए 19 इसकी गुणा इससे करेंगे, हमारा 119 आ गया। 119 गुणा 19 से करेंगे तो 22 26 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब इसमें भी 19 कॉमन है और इसमें भी 19 कॉमन है और इसमें भी 19 कॉमन है, तो हमारा में से क्या हो जाएगा, तो में से बराबर हो जाएगा हमारा 19। तो यानी 19 तो वो संख्या है जो 19 से यह डिब्बा नापा जा सकता है। हम पूछा क्या है इसमें दोस्तों, पूछा है वह बड़े से बड़े डिब्बे का माप कितना होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण संख्या में नाप दे। तो क्या होगा, 19 लीटर, 62 का ए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 63वां, थोड़ा सा अलग था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो 19 ही हमारा इसमें आंसर होगा ये वाला, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में तो देते ही हैं भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं दे, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। 63वां देखेंगे, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल ये ना, पेट्रोल और 465 डीजल और 406
96 लीटर जो है मोबिल ऑयल, ठीक है। ये है हमारा सवाल। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर डीजल के 465 और मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्ण नाप के डिब्बे में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बे पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, इसमें सवाल में थोड़ा पूछा गया है कि इन्हें ये जो दिया है हमारे लिए सवाल में 403 लीटर पेट्रोल, 465 लीटर डीजल और 496 लीटर मोबिल ऑयल। अब क्या कर रहा है, वो एक समान प्रकार के डिब्बे लेके आया है व्यापारी, और उनमें वह भरना चाहता है। तो भरना चाहता है तो उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता है जो वो सभी को बराबर मात्रा में भर सके उन डिब्बों में, ठीक है। और यही हमसे इसमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, क्या है, सबसे पहले तो इनमें देखेंगे हमें इनका सबसे पहले तो में से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि 403, क्योंकि वो डिब्बा निकालना है 403, 465, 496 का में से। अब में से निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम क्या करते हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो ये एक ही सीरियल में है, तो इसमें और इसमें कुछ अंतर होगा, देख लेते हैं क्या अंतर है। तो जो अंतर होगा वही हमारा में से आ जाएगा। तो 403 में और 465 में कितना अंतर है, इसमें तो हो गया 62 का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 465 में से 403 निकालेंगे 62, अब 62 में से इसे निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 3 31। यानी क्या है, देखिए 31 दूनी 62, इन दोनों में अंतर कितने का है, 31 का। यानी में से हमारा जो हो जाएगा ना, वो में से बराबर हो जाएगा हमारा 31। आप 31 से काटेंगे, ये पूरी तरह जो है कट जाएगा, ठीक है। 31 से कटेगा, ये भी 31 से कटेगा और ये भी 31 से कटेगा। अब देख रहे हैं 31 से कितनी बार कटेगा भाई, ये देखना बाकी है। तो देखिए 31 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 13 बार, ठीक है। 13 गुणा 31, 403 का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 403 बराबर हो जाएगा 13 गुणा 31, 13 कम 13, 13 39 40, ठीक है। और 465 कितनी बार कटेगा, क्योंकि कितना बड़ा हुआ है, 2 बड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 31। और 496 कितनी बार जाएगा, एक बार बढ़ा दिए, 16 गुणा 31। अब देखिए 31 लीटर के हमारे पास 13 डिब्बे 403 वाले में लगे हैं, और 15 डिब्बे ये लगे हैं, और 16 डिब्बे लगे हैं 31 लीटर के। तो टोटल डिब्बे कितने हो गए भाई, तो जोड़ लेंगे, 13 डिब्बे तो ये हो गए 31 लीटर के, 31 लीटर के 15 ये हो गए, 13 और 15 28 हो गए हमारे, 28 और ये हो गए हमारे 28 और 16 ये हो गए 44। तो कितने डिब्बों की ज़रूरत है, 44 की, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिब्बे लेने हैं ना, डिब्बे मान चलिए एक डिब्बे में हमने 31 लीटर भर दिया तो 13 डिब्बे बन गए इसमें, उसी प्रकार हमने डिब्बे टोटल जोड़ लिए। 64वां देखेंगे, 64वां क्वेश्चन क्या है। 64वां क्वेश्चन है 78 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है, लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, इतनी लंबी किसी धातु की छड़ है, हम मान लेते हैं वह लोहे की छड़ है। लोहे की छड़ है, 78 सेंटीमीटर है, 104 सेंटीमीटर, 117 और 169 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब उन्हें क्या है, सभी को बराबर बराबर काटना है, चाहे कितनी भी सेंटीमीटर हो, सभी को बराबर बराबर काटना है। तो उन छड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इनमें हम देखेंगे में से निकालेंगे, क्योंकि हमें छड़ निकालनी है, अधिकतम छड़ की लंबाई क्या होगी। तो भाई सबसे पहले 78, 104, 117, 169, ठीक है। ये हमारी जो है
दिया है काम में से निकालना। अब में से निकालने के लिए चाहे तो इनके गुणनखंड कर लीजिए, चाहे इनमें अंतर ढूंढ लीजिए। चलो अंतर वाली विधि से हम देखते हैं। इनमें अंतर देखेंगे भाई, 22 और 4 26 का हो गया, ठीक है। इसमें और इसमें 26 जोड़ देंगे इसमें तो 104 हो जाएगा। इसमें कितने का हो गया, इसमें 13 का हो गया, क्योंकि 117 में से 4 निकाल देंगे 13। और इसमें कितने का हो गया, इसमें देखेंगे 17 में से 9 में से 2 और 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। अब देखिए इनमें कितना अंतर है ये देखते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये देखेंगे इनमें, क्योंकि उससे ही कटेगा। तो 26 को 2 बार काटेगा 13, और 13 इसे 4 बार काटेगा, ठीक है। तो हमारा में से क्या हो जाएगा, में से बराबर हो जाएगा हमारा 13। आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, 13 यानी 13 13 13 छंग 78, ये सब 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे। अब हमें सबको 13 13 सेंटीमीटर की छड़ों में काटना है, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर की एक छड़ काटेंगे एक में से, तो इसमें कितनी कटेंगे भाई, क्योंकि 78 बराबर हो जाएगा 13 गुणा 6, 13 छंग 78, ठीक है। तो 6 छड़ी ये हो गई 13 सेंटीमीटर की। उसके बाद में है 104, तो 13 गुणा 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 ये 8 छड़ कटेंगे इसमें से, ठीक है, 104 वाले में से। और 117 वाले में से कटेंगे हमारी 13 की 9 छड़, क्योंकि 13 नम्मा 117। उसके बाद में क्या है, हमारी जो 117 वाला आ गया, अब आ गया हमारा 169 का। तो 16 किसका होता है, 13 गुणा 13 का वर्ग होता है 16। तो कितनी छड़ हो गई भाई, 13 13 की तो छड़ हो गई, ठीक है। कितनी छड़ हो गई, एक छड़ी 6 तो ये हो गई, 8 ये हो गई 14 14, और 9 कितनी हो गई हमारी 23 23, और 9 कितनी हो गई 36 छड़ हो जाएंगी 13 सेंटीमीटर की। ये हमारा आंसर है। हमसे पूछा है छड़ की संख्या कितनी है, तो 36, और छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ ले आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65वां देखेंगे। पैंसठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 65वां क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 105 बकरियां हैं, 140 गधा हैं। 105 तो हैं बकरियां हैं, ठीक है। 140 गधे हैं, और 175 गाय हैं, ठीक है। ये कुल मिला के उसके पास हैं, एक व्यापारी के पास, वो नदी को पार करना चाहता है, और उसमें कहा गया है एक नदी को पार ले जाना है, मात्र एक ही बड़ी नाव में उपलब्ध होने गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार में ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, अब क्या है, एक नाव है, अब उसमें उन पशुओं को ले जाना चाहता है। अब नाव वाले ने एक शर्त रखी है कि मैं केवल एक बार में एक ही पशु, मतलब एक तरह के पशुओं को ले जाऊंगा। जैसे मैं गधे को ले जा रहा हूं तो केवल एक बार में गधेयों को ले जाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं दूसरे पशु को दूसरे के साथ मिला के ले जाऊं। तो उन पशुओं की संख्या क्या होगी, जो पूरे पूरे एक बार में, मतलब हर बार में चले जाया करें, किसी दूसरे को ना मिलाना पड़े, ठीक है। ऐसा ना हो कि गधे के साथ 2 बचे भी 2 कम हैं तो इन्हें गायों को मिला दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के टोटल अपने मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में देखिए करते क्या हैं, इस तरह के सवालों में भी हम में से ही निकालते हैं। 105, 140, 175 का में से निकालेंगे, क्योंकि हमें पता पड़ जाएगी में से निकालने के बाद कि आखिर गाय कितनी जा सकती हैं या गधे कितने जा सकते हैं एक बार में। तो देखिए सबसे पहले या तो इनके गुणनखंड कर लीजिए या फिर इनमें अंतर ढूंढ लीजिए। इसमें अंतर 35 का है और इसमें अंतर भी 35 का है। तो क्या होगा हमारा भाई, में से बराबर तो हो जाएगा 35, में से बराबर हो जाएगा 35, यानी कुल मिला के 35 पशुओं को वो एक साथ ले जा सकता है। तो 35 पशुओं को ले जाएगा, तो 105 बकरियां हैं तो कितनी बार में ले जाएगा, 3 बार में, ठीक है। बकरियों को क्या ले जाएगा, 105 बकरियों को ले जाएगा 35 35 केवल
3 बार में, ठीक है। अब 140 ये हो गया, तो 140 को 35-35 करके ले जाएगा 4 बार में। 175 हैं, अब 175 को 35-35 करके ले जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, अब उसने पूछा है 65वें सवाल में, प्रत्येक बार में ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, यानी एक बार में वो कितने पशुओं को ले जाएगा, तो वो ले जाएगा 35 पशुओं को। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता वो कितनी बार में ले जाएगा, तो भाई इन्हें जोड़ लेंगे, 3 और 4 7 और 5 12 बार, 12 फेर में, 12 बार में वो सभी पशुओं को पार उतार देगा। यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये था 65 तक करा दिए हैं। मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।